जय हिंद दोस्तों। मैं एम के सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस लाइव पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल 2023 मैथ्स मॉक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। नहीं, अभी जो आपका सीजीएल एग्जाम हो रहा है, प्री हो रहा है, उस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। 25 क्वेश्चन का ये सेट है, ठीक है। हम लोग इसको करेंगे, हम आपको बताएंगे कैसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग उसको हैंडल करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे ऑप्शन से करेंगे, कैसे बेसिक से करेंगे। नहीं, वो सारा चीज हम आपको सिखाएंगे, डिटेल्ड में सिखाएंगे। कोई ट्रिक शॉर्टकट नहीं, एकदम हम आपको जो भी क्वेश्चंस बताएंगे सबका डिटेल्ड में बताएंगे, ठीक है। ताकि अगर उसके बेस पे कोई भी वेरिएशन अगर आपको एग्जाम्स में आए तो आप इजी वे में बना दें। ट्रिक का क्या होता है कि लिमिटेशन होता है, और हो सकता है कि इस क्वेश्चन में वो ट्रिक लगे, थोड़ा सा अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो उसमें वो ट्रिक आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो उसी फेलुअर से बचने के लिए आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन आना चाहिए, चीजों का कंसेप्ट पता होना चाहिए, नहीं फाउंडेशन पता होना चाहिए अच्छा से। अगर आपका फाउंडेशन अच्छा हो तो महल पे महल आप खड़ा कर सकते हैं। क्वेश्चन भी अगर आ जाए, अच्छा क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इजी वे में बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। स्टार्ट करने से पहले लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना एकदम नहीं भूलें, ठीक है। आइए देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है आज का हमारा, वो क्वेश्चन है भाई, देखिए क्वेश्चन का रहा है एक बेहतरीन क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 के पावर 15-1 का भाजक है, ठीक है। अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो हम आपको बताए हैं इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन कि आपको पता होना चाहिए x के पावर n और -a टू द पावर n हो बाबू। अगर n ऑड हो जाए, नहीं तो इसका एक भाजक होता है x - a, और अगर इवन हो जाएगा तो इसका होता है x - a इंटू x + a। ये दोनों से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, कट जाता है। नहीं तो ध्यान से देखेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें 49 की पावर 15-1 किससे कटेगा, तो आपको पता है ये माइनस है, पावर क्या है, ऑड है। पावर क्या है, ऑड है। अब पावर अगर ऑड हो जाएगा तो ये हमेशा कटेगा x - a से या इसके फैक्टर से, यानी ये 48 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। आप मुझे बताओ 48 कहीं ऑप्शन में है क्या, तो आप कहेंगे सर एकदम नहीं है। तो भैया इसके फैक्टर से भी होगा, तो इसका फैक्टर क्या क्या होगा, 6 × 8 हो सकता है फैक्टर इसका। तो आप मुझे बताओ 6 है कहीं, तो आप कहेंगे नहीं है। 8 है कहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर है। तो मारेंगे आंसर सी और वो हो जाएगा कटप्पा। समझ गए। तो ये इसका बेसिक चीजें होता है कि अगर माइनस रहेगा, ऑड रहेगा तो x - a से डिवाइड होगा, इवन रहेगा तो x - a और x + a से डिवाइड होगा। इस पे बेस्ड कुछ भी क्वेश्चन है आप इस तरीका से आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, देखेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन HCF और LCM से क्वेश्चन से इस पे पूछे जा रहे हैं, आ रहे हैं। देखेंगे क्वेश्चन का रहा है कि दो संख्याओं का HCF जो है 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक LCM कभी नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि जब आप दो संख्याओं का LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं ना भाई, तो जो LCM होता है वो HCF से हमेशा और हमेशा डिविजिबल होता है। क्या होता है, डिविजिबल होता है। अगर भाई साहब अगर वो डिविजिबल नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि जिस दो संख्या का HCF दिया हुआ है उसका वो LCM कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में, अगर मान लीजिए ऑप्शन हम ध्यान से देखेंगे, हमारा है HCF कितना, 12, कितना दिया है भाई, 12, यानी जो भी इस ऑप्शन में होगा वो 12 से डिविजिबल नहीं होगा, और जो नहीं होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आप मुझे बताओ 12 के टेबल में 72 आता है क्या, तो आप कहेंगे सर हाँ आता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है नहीं हो सकता है। 60 आता है क्या, आप कहेंगे हाँ सर आता है, ये भी नहीं होगा। 90 आता है क्या, तो आप कहेंगे सर नहीं आता है। 84 आता है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर 12 के टेबल में आता है। तो भैया ये सब तो आता है, तो ये सब तो हो सकता है ना, लेकिन 90 नहीं आता, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कटप्पा 90। यानी वो जो भी दो संख्या होंगी जिनका HCF 12 होगा उसका LCM कभी भी 90 नहीं हो सकता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का।
ऐसा कोई सगा नहीं जिसको यह ठगा नहीं, यानी ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि देखने में बहुत बड़े दिखेंगे, कैलकुलेशन करते करते आपका पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा। इसको बनाते कैसे हैं वो ध्यान से देखेंगे। इसके लिए आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए भाई। आपको पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है भैया, ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, और अगर आप इसको इधर लाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बराबर में क्या हो जाएगा ए प्लस बी। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं, ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम बी, नहीं तो यहाँ पे देखिए ए गुने ए है, यहाँ ए गुने बी है, और यहाँ पे बी गुने बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ ए है, यानी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बटे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका आंसर भैया क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी होगा तो हम अगर ए प्लस बी यहाँ से निकालेंगे तो सीधे सीधे लिखेंगे 348 और 428, 8 8 16 होना चाहिए, 16 एक ही ऑप्शन में यानी 6 होना चाहिए, और 6 एक ही ऑप्शन में हो जाएगा ए अनारकली, नहीं ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगर जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिएगा, 6 6 1 7 और ये हो जाएगा 7 776 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से पूछा गया है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, आपको पता होना चाहिए थीटा का मान। नहीं तो थीटा का मान अगर आपको पता होगा cos 45 का बाबू जो वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, सेक होता है, सेक जो होता है भैया कॉस के उल्टा होता है, और सेक 30 डिग्री का मान होता है 1/2। सेक जो होता है कॉस के क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3। अच्छा, प्लस में साइन का उल्टा होता है कॉस का, साइन का 1/2 होता है, तो ये भाई साहब हो जाएंगे 2। नहीं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, और इसको जैसे ही हम लोग करेंगे तो ऊपर चल जाएगा √3, और नीचे में क्या बच जाएगा 2 + 2√3। नहीं, इसको अगर हम लोग नीचे 1 मान के सॉल्व करेंगे ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखना आप, क्या नीचे में कहीं कुछ दिख रहा है क्या, ऐसा माइनस प्लस में तो हमारा नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे √3, इसको इसमें गुना करा देंगे तो ये हो जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा प्लस 2√6। देखेंगे क्या कहीं ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है आपके, √3/2√2 प्लस तो दिख नहीं रहा है, या माइनस दिख रहा है, यानी कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग करेंगे रेशनलाइज। क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो ऊपर में माइनस आ जाएगा। ध्यान समझेंगे, रेशनलाइज का मतलब अगर प्लस है तो ऊपर नीचे इसके माइनस से गुना करा दिया जाता है, तो √3 हो गया भाई, ये हो जाएगा 2। अच्छा देखेंगे, अगर हम इसको गुना करेंगे 2√2 प्लस 2√6 से, और इसी के माइनस से अगर हम गुना करा देते हैं इसको 2√6, ठीक है, और ऊपर में भी कराएंगे 2√2, और ये हो जाएगा 2√6। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे आप लोग, अगर हम इसको आगे बढ़ेंगे लेकर के तो आप क्या दिखेगा, ये दिखेगा। इसको अगर हम इसके साथ गुना करेंगे तो 2 आपका हो जाएगा भाई 6। ठीक है, और इसके साथ अगर हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18, नहीं ये हो जाएगा -2 कितना 18। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ देखें नीचे तो ये a² a + b और a - b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 2 × 2 4 होता है, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा, और गुने 6 हो जाएगा, 4 × 6 24, कितना हो जाएगा 24। नहीं, एक स्क्वायर a³ और b³ पे हम लोग क्या कर दिए, इसको तोड़ दिए। तो ध्यान से देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा 24। अच्छा, इसको आप ऐसे कर लो, इसको थोड़ा सा हम लोग सुधार लेते हैं। सुधार क्या लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है,
ध्यान से देखना, इसको हम लोग पहले लिख देंगे, चूंकि बड़ा वैल्यू है तो आप इसको पहले लिख दो। जैसे कि अगर हमारा ये आया हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, ये बड़ा वैल्यू दिख रहा है तो हम इसको पहले लिख देते हैं। ध्यान से देखेंगे, माइनस में नहीं आएगा क्योंकि आपका आंसर कोई माइनस में है ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, √2√6 अब प्लस 2√2। नहीं, अगर हम इसका ऊपर नीचे गुना कराते हैं 2√6 प्लस 2√2 और डिवाइड भी करेंगे 2√6, अब माइनस है प्लस है तो यहाँ माइनस से गुना करेंगे। ठीक है, माइनस से गुना करेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, -2√2। ठीक है, माइनस से गुना करा देंगे, क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है तो हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे। ध्यान से देखेंगे, अगर भाई हम लोग इसको गुना करा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जैसे ही आप गुना कराइएगा तो ये हो जाएगा 2√18 माइनस क्या हो जाएगा 2√6 डिवाइड बाई, ध्यान समझेंगे, अगर हम नीचे करेंगे तो a² हो जाएगा, यानी 2 × 2 4 × 6 24 हो जाएगा, और माइनस अगर हम यहाँ करेंगे तो 2 × 2 4 × 2 8 हो जाएगा। ठीक है, आप मुझे बताओ, अगर हम इसमें से कॉमन करना चाहें तो क्या क्या कॉमन कर सकते हैं। तो हम 2 कॉमन कर लें, जैसे ही यहाँ से हम 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 16। 2 कॉमन अगर आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा √18। √18 है क्या किसी में, तो √18। √18 को हम लोग क्या सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं, यानी 3√2 लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा, 3√2 माइनस 6 को लिख सकते हैं 6 ही, डिवाइड बाई इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। अब देखिए तो किस ऑप्शन में 3√2 माइनस 6 डिवाइड बाई 8, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी, और यही हो जाएगा आपका। क्लियर है, तो देख लेंगे, आगे बढ़े, क्योंकि आपका आंसर माइनस में नहीं आ रहा था इसलिए हम लोग उसको चेंज कर दिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक का एक क्वेश्चन है, तो आप सीधे सीधे इसको बनाएंगे। करना क्या है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर sin² थीटा प्लस cos² थीटा। नहीं, cot थीटा बराबर क्या होता है भैया, तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, माइनस इतना बराबर क्या था, सेक होता है cos का, ये हो जाएगा cos² थीटा, और cosec होता है sin का, यानी हो जाएगा sin² थीटा। ठीक है, आपको करना है इसका वैल्यू निकालना है, तो निकालिए। चलिए इसका एलसीएम निकालिएगा भाई, तो ये हो जाएगा sin² थीटा इंटू cos² थीटा। समझे कि नहीं, तो cos से cos कटेगा भैया, तो यहाँ बचेगा sin² थीटा, और sin से sin कटेगा तो यहाँ बचेगा cos² थीटा, और माइनस में अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 1। माइनस में क्या हो जाएगा, 1। ध्यान से समझना, एक आइडेंटिटीज आप लोग जानते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है, 1 - 1 बटे sin² थीटा इंटू cos² थीटा। भाई 1 - 1 0 हो गया, 0 नीचे कुछ भी होगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमेशा 0। जब ऊपर 0 हो गया तो नीचे भी क्या हो जाएगा, 0, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कटप्पा सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। नहीं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन एरिया, परसेंटेज चेंज इन एरिया, सीधे सीधे लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन एरिया। नहीं, हम आपको सारा एकदम बेसिक से अच्छा से बता रहे हैं, बहुत सारा इसका ट्रिक होता है निकालने का। सीधे फॉर्मूला लगाया जाता है, x + y + xy, ये बट्टा में बाबू 100 बढ़ेगा तो x और y दोनों क्या लेंगे, प्लस में, और घटेगा तो दोनों क्या लेते हैं हम लोग, माइनस में। याद रखेंगे, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि क्रमशः बढ़ाया जाता है, नहीं वृद्धि किया जाता है, दोनों 8 और 5। तो बढ़ा दीजिए, 8 बढ़ेगा 5 बढ़ेगा, 8 × 5 बट्टा में क्या हो जाएगा 100, 8 × 13 प्लस 8 × 40 बट्टा में बाबू 100। तो करेंगे ये 0.4 हो जाएगा, यानी 13.4% की क्या हो जाएगा, प्लस में अगर आ रहा है तो ये वृद्धि होगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर, और ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। समझ गए, ये तरीका होता है इसको बनाने का। अच्छा, अगर इसी में क्वेश्चन अगर आपसे बोल रहे कि लंबाई में बढ़ाया जाए, चौड़ाई में नहीं बढ़ाया जाए या घटाया जाए, कि इसका एरिया जो है ना कांस्टेंट रहे, तो कुछ नहीं करना, यहाँ 0 कर देना, बाकी जो बढ़ेगा उसको प्लस, जो घटेगा उसको माइनस, आंसर निकाल लेना। आसान तरीका होता है, इसको ऐसे ही बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको रेशियो से भी आप बना सकते हैं।
तो ये यहाँ के लिए इजी है, इसको ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है मेंसुरेशन का 3D से। ठीक है, आपको देखिए मेंसुरेशन का कहानी क्या है कि आपको मोस्टली फॉर्मूले जो भी है उसके याद रखना पड़ेगा, यानी फॉर्मूला उसका याद रखेंगे तो मेंसुरेशन का 90% क्वेश्चन से ज्यादा आपका इजी वे में बन जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगा। नहीं, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन है कि 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर के 3 बीमाओं वाले शीशे के आयताकार ठोस से, शीशा का एक आयताकार ठोस है, इसका मतलब ये है कि उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है तो क्यूबॉइड के शेप में होगा। नहीं, 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितने गोलाकार शॉट्स प्राप्त किए जा सकते हैं? गोलाकार यानी शीशा का जो गोली टाइप का होता है ना उसको, ठीक है, कितने बनाए जा सकते हैं? कोई बात नहीं। 3D में एक बात याद रखेंगे हमेशा कि कभी भी एक फिगर से दूसरे फिगर में बदलता है ना भाई, या हम लोग जाते हैं तो वहां हमेशा दोनों फिगर का वॉल्यूम समान होगा। क्या समान होगा? वॉल्यूम, यानी आयतन बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 2D में अगर हम एक फिगर से दूसरे फिगर में जाते हैं तो वहां दोनों का पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस परिमाप बराबर हो जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे 3D में जब हम एक फिगर से दूसरे में गए तो दोनों का क्या हमारा बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम। तो देखिए, तो ये जो गोला बना, ये जो शीशी के गोला बनता है वो किस फॉर्मेट में रहता है भाई? तो आप कहेंगे सर गोला रहता है, तो गोला का आयतन क्या होता है? तो आप कहेंगे सर गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, अच्छा देखिए, इसके आर क्यूब के जगह पे व्यास दिया हुआ है 84, व्यास कितना दिया हुआ है? 84 सेंटीमीटर, सही है, 8.4 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो इसका आधा हो जाएगा भाई, और इसका आधा कितना हो जाएगा? इसका आधा 4.2, नहीं, और इसका हो जाएगा आपका क्यूब। ध्यान समझेंगे। और इसका वॉल्यूम क्या होगा? सीधे सीधे गुना 88 गुने 63 गुने 42, LBH होता है। ठीक है, LBH। अच्छा, पाई का मान भी अगर चाहे तो आप रख सकते हैं। पाई का मान क्या हो जाएगा? किया जा सकता है, कितनी निकाला जा सकता है? देखिए ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ये n गोलियां हो सकती है। क्या हो जाएगी? ये n गोलियां, n। तो नंबर ऑफ या n का अगर बात आपसे पूछा जाएगा, नंबर ऑफ शॉट्स निकालना होगा तो इसके वॉल्यूम को इससे डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए 88 गुने 63 गुने 42 करते हैं, और ये हो जाएगा 4/3 गुने 22/7 गुने 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये पॉइंट सीधे सीधे उड़ा दीजिएगा, ऊपर में लगाइए 1000। समझ गए? आइए चलते हैं, अब ध्यान सुनिएगा। 7 से काटेंगे 7 42 जाएगा, और चूंकि यहाँ पे भी एक 42 है तो ये 42 से एक 42 कट जाएगा। नहीं, और अगर हम बात करते हैं 88, ये से ये कटेगा 4 बार में, और ये 4 से 4 कट जाएगा भाई। ऊपर में है ये 6 से कट जाएगा, 3 से कटेगा 14 बार में ये। ठीक है, 7 से कटेगा 2 बार में, और 7 से कटेगा कितने बार में? 7 9 63, 9 बार में। ये 3 से कटेगा, और ये कटेगा 3 से 2 बार में। ये 4 हो जाएगा, 25 चौका कितना हो जाएगा? 100, और 25 गुने 3 करेंगे 75, यानी 750। ऑप्शन नंबर कौन है? बाहुबली, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी अगर इस शीशे के आयताकार ठोस को पिघला करके छोटा छोटा गोली बनाया जाएगा तो टोटल गोली कितना बनेगा? 750। नहीं, इसका वॉल्यूम होगा n गोलियों के बराबर, और ये वॉल्यूम बराबर करेंगे, यहां से n का मान निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ध्यान समझे, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 198 सेंटीमीटर तथा 352 सेंटीमीटर है। उनकी त्रिज्याओं के मध्य अंतर क्या है? और वो पहला का अगर आप उठा कर लोगे तो इसका परिधि होता है 2 पाई r, 2 पाई और r। इसका हम r1 मान लेते हैं 198, नहीं 198। 2 से काटोगे अगर तो 8 दूनी का हो जाता है 16, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक है, 11 से काटोगे, 11 से 2 बार में कटेगा, 11 से कटेगा 11 9 99। ठीक है, 11 9 99, 9 बार में कटेगा।
अब हमारा अगर R2 का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 7×63 डिवाइड बाई हो जाएगा 2। अगर आप इसको करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, 1 अपॉइंट हो जाएगा 5। 31.5 सेंटीमीटर पहला का आ गया। दूसरका का अगर आप निकालोगे तो 2×22/7 गुने R लगा लेते हैं कैपिटल, या R2 लगा लेते हैं, R1, ये R1 है, ये R है स्मॉल r, याद रखेंगे स्मॉल r है। देखेंगे तो इसका अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 352, नहीं 2 से काटते हैं भाई, तो 2 से अगर काटेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ये 15 7 दूनी 14 6 दूनी 12 176 हो जाएगा। अगर हम इसको करेंगे तो ये कट जाएगा 8 बार में। ये कितने बार में इससे कटेगा, 8 बार में। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 117। आर का मान हो जाएगा भाई 7 8 56 56, कितना हो जाएगा 56। ठीक है, अब अंतर पूछा है तो R1 माइनस R निकालना होगा, तो 56 माइनस क्या करेंगे 31.5 कर देंगे। 31.5 करेंगे भैया, नहीं तो अगर आप 31.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए तो यहाँ से पॉइंट जाएगा, इधर बचेगा 0.5 तो आना ही है, यहाँ 5 बचेगा, 1 घटेगा 4 आएगा, नहीं और यहाँ हो जाएगा 2, यानी 24.5 आएगा। और एक ही जगह है और वो कहाँ है, देवदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ज्योमेट्री में सर्कल बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है, इस जीवा की लंबाई कितनी है, इस जीवा की लंबाई कितनी है। नहीं, आप ध्यान से देखना, अगर हम एक सर्कल बनाए, क्वेश्चन है भाई 9 नंबर, अगर आप एक सर्कल बनाओगे, ये एक सर्कल हो गया, अगर ये सर्कल में कह रहा है कि एक जीवा द्वारा केंद्र पे, यानी ये ध्यान समझे, इसका त्रिज्या कितना है 10, ये भी त्रिज्या हो गया 10, ये एक जीवा है AB, A और B। ध्यान से देखना, केंद्र पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, ये भी रेडियस, ये मान लीजिए O है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, दोनों आपस में बराबर होगा 60 डिग्री। आपको ज्योमेट्री में पता होगा, जब ट्रायंगल आप पढ़े होंगे, कि एक बेस पे समान बराबर की, यानी बराबर की लंबाई के साइड अगर होंगे, और जो उनसे कोण बनेगा, नहीं जो उनसे एंगल ये बनेगा, ये एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नहीं, आप मुझे बताओ, ये ट्रायंगल का तीनों कोणों का सम कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 180 डिग्री। 180 डिग्री में 60 डिग्री तो ऑलरेडी यहाँ पे बचा कितना, 120। 120 में 60 इसको देना होगा और 60 इसको, चूंकि बराबर देना है। तो अब ये कैसा ट्रायंगल हो गया, तो आप कहेंगे सर समबाहु त्रिभुज हो गया। क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। नहीं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों साइड इक्वल, तो ये 10 ये 10, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 10, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, देवदास, और यही हो जाएगा आपका आंसर। पूछ रहा है जीवा की लंबाई कितनी है, नहीं तो 10, कुछ नहीं करना था, इजी क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में AB 12 सेंटीमीटर और AC 10 सेंटीमीटर है। ये एक त्रिभुज दे रखा है, AB 12 और AC कितना 10 सेंटीमीटर दे रखा है। BAC 60 डिग्री है, ध्यान समझना, BAC ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, आपको इसका वैल्यू निकालना है भाई। तो आप याद रखना भाई, एक कोसाइन रूल होता है, cos 60 डिग्री बराबर, सीधे सीधे लिखेंगे, अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो लिख लीजिएगा, cos A बराबर, देखिए जिसके सामने जो जिस एंगल का निकालते हैं उसके सामने वाला जो साइड होता है ना, वो सिर्फ माइनस होता है। बाकी देखेंगे AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू AB इंटू AC, 2 इंटू AB इंटू AC, समझ गए। तो इसी पे बिठाएंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए cos के जगह पे कितना है 60 डिग्री, AB का मान 12 है, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा बाबू, AC का मान 10 है, 10 का हो जाएगा 100, और इसका हमने मान लिया, चलिए x मान लेता हूं मैं, तो x स्क्वायर, नहीं डिवाइड बाई
12 गुने 10 120 गुने 2 कितना हो जाएगा 240। कितना हो जाएगा 240। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता कितना था, आप कहेंगे सर 1/2। कितना होता है 1/2। 1/2 से ये कटेगा कितना 120 बार। इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 244। 244 में से 120 घटा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 244 माइनस 120, यानी आ जाएगा बाबू 124। एक्स का मान 124 का अंडर रूट। आपको पता है 10 का होता है 100 नहीं होगा, 7 का होता है बहुत छोटा, 13 का 169 होता है, 124 नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा डी, और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी 124 का स्क्वायर रूट निकालना। अब स्क्वायर रूट आप नहीं निकालोगे, ऑप्शन देखोगे, ये 124 लगभग 11 से ऊपर है और 12 से नीचे है, यानी 11 और 12 के बीच में ही इसका आंसर होगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन में, और वो है देवदास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका वेरिएशन बदल बदल के पूछा जाता है। बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ ये कंडीशन दे रखा हुआ है, इस कंडीशन से हम वैल्यू निकालेंगे। देखिए तो ध्यान से, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है। अच्छा, हम x से ना डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। x से जब डिवाइड कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए x से दोनों तरफ, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -5 और यहाँ बचेगा 1/x, और इधर कितना हो जाएगा 0। यहाँ से अगर आप देखो x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5। अच्छा, अगर आपको पता होगा x³ प्लस 1/x³ का मान कितना होगा यहाँ से, क्योंकि देखिए पावर 6 है, अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से तो लगभग क्यूब के फॉर्मेट में जाएगा, तो निकाल कर रख लेंगे। तो आप कहेंगे सर 5 का क्यूब हो जाएगा -3 × 5 हो। आपको पता होगा x प्लस 1/x का वैल्यू अगर p होता है, तो x³ प्लस 1/x³ का मतलब होता है p का क्यूब -3। समझ गए? तो डायरेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 125 माइनस बाबू हो जाएगा 15, यानी इसको अगर हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 110। ठीक है, अब सुनिएगा, अब ध्यान से देखेंगे। आपका ये क्वेश्चन है, हमारे पास ये आ गया, आपका ये क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, या इसी से हम डिवाइड करेंगे। ऊपर नीचे कितना से डिवाइड करेंगे, x के पावर 3 से डिवाइड करेंगे, छोटा कर देंगे। तो जैसे ही x के पावर 3 से डिवाइड करेंगे, इस पूरे को भी x के पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी x के पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं। नहीं तो ये क्या दिखेगा, इसको देख लेंगे, लिख लेंगे ध्यान से। ये क्या दिखेगा भाई, जैसे पावर करेंगे तो इससे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x³। नहीं, ये क्या बचेगा x, यहाँ पे 2 ठो कटेगा, एक नीचे बचेगा x³, और यहाँ पे क्या बच जाएगा बाबू x, और यहाँ पे क्या बचेगा x का 1/x का क्यूब, क्या बचेगा 1/x का क्यूब। ठीक है, आइए ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे x प्लस 1/x को एक जगह रख देते हैं, और नीचे में इसका क्या आएगा भैया 5, नीचे में कट जाएगा तो क्या बचेगा 5, एक जगह रख देते हैं, और यहाँ पे रखते हैं x³ प्लस 1/x³ को, और यहाँ रखते हैं इसको अलग, नीचे 5। ध्यान से समझिएगा। अब हमारे पास सबका वैल्यू है, ये 5 है, इसका x है, यहाँ पे 5 नहीं, ध्यान से देखेंगे, इधर उधर नहीं करेंगे। अगर हम x प्लस 1/x का वैल्यू पुट करें तो ये है बाबू 5, ये हो जाएगा 5 प्लस, अगर हम इसका वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 110, और डिवाइड बाई करेंगे 5, यानी ये हो जाएगा बाबू 115, और डिवाइड बाई 5, 5 दूनी 10 और 5 3 15, और ये हो जाएगा आंसर आपका 23, और 23 ऑप्शन है कटप्पा में, और ये हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हम आपको थोड़ा देर पहले बताए a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस a गुने b। तो ध्यान से देखना, a के जगह पे कितना 17 है, और b के जगह पे क्या है 7 है, a³ प्लस b³ a² b, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस a गुने b। तो a का मान 17 गुने क्या कर देंगे 7, 17 7 कितना होता है 119, आंसर हो जाएगा आपका a। यानी आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देख लेंगे 17 7 कितना होता है 24 होता है ना, प्लस भी दिया हुआ, आंसर कर देना 119। ठीक है, आगे बढ़िए। ये है
मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल आपको निकालना है भाई। तो आपको पता होना चाहिए जब दो चीजें दिया रहे ए और बी, इसका मीन प्रोपोर्शनल अगर आपको निकालना होगा तो रूट अंडर हम लोग ए बी करते हैं, कुछ नहीं करना है, इसका निकालना है, रूट अंडर लगा दीजिए। 169 गुने 144, ये हो जाएगा बाबू कितना 13, और ये कितना हो जाएगा आपका 12। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 169 एंड 144 इज निकालना है आपको, नहीं तो जैसे ही आप इसको गुना करेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 36 की 6, 3, 12, 3, 15, 156। ध्यान देखेंगे ऑप्शन में से रूट हट गया है भाई, यहाँ पे रूट लगा रहेगा, समझ गए, ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये इसका था मिस्टेक हो गया था, यहाँ से ऑप्शन से रूट नहीं था, रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा 106। इसका वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो नहीं निकाल पाए। आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, ठीक है। इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है और यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है। इसका मतलब ये है 5 लीटर दूध निकाला गया, फिर डाला गया, फिर निकाला गया, फिर डाला गया, ये टोटल 3 बार, एक बार शुरुआत में और 2 बार, फिर 3 बार किया गया। कोई बात नहीं है, हम क्या करेंगे भाई, रेशियो से इसको निकाल लेते हैं, इजी रहेगा। 5 निकाला जाता है 25 में से, यानी इसका रेशियो क्या बनेगा, तो 1/5। ध्यान से देखेंगे, बनाएंगे इसको कैसे, देखिए 5 में से 1 निकाला जा रहा है हर टाइम, यानी 5 था 1 निकाला गया तो बचा कितना 4, फिर 5 था 1 निकाला गया 4, फिर 5 था 1 निकाला गया 4। बाबू अगर इधर गुना करा गया तो 125 और ये 64। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 125 लीटर था, अब बच कितना गया 64। अगर 125 लीटर बर्तन में दूध होगा शुरुआत में तो बचेगा कितना 64 लीटर, लेकिन संयोग की बात यह है कि 25 लीटर था, तो जाहिर सी बात है बचेगा भी कम। तो एक लाइन में लिखना रिक्वायर्ड आंसर 25 है, इसका वैल्यू दे रखा है 25, तो यहाँ 25 का वैल्यू कितना 125 और 64 का वैल्यू आपको निकालना है। तो 25 बचे 125, 12 बचे 60, 12 के मल्टीपल में कौन है आंसर, ये नहीं 12 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, यानी 12 पॉइंट क्या हो जाएगा 8 लीटर, ठीक है। ऐसी तरीके से बनाएंगे, इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पी और क्यू एक परियोजना को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद क्यू को छोड़ना पड़ा और पी ने अकेले शेष काम पूरा किया। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? नहीं, आप ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है इसमें, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ बोला है, नहीं तो आप इसको बहुत सारे तरीका से बना सकते हैं। आप कह रहा है कि पी जो है ना भाई, पी किसी काम को कितना दिन में 15 दिन में, और क्यू उसी काम को कितना दिन में 10 दिन में, ठीक है, ये 10 दिन में। भैया टोटल अगर आप वर्क निकालोगे ना तो एलसीएम निकाल लेना, इसका हो जाएगा 30 यूनिट, इसका इफिशियंसी हो जाएगा 2 यूनिट पर डे, और इसका इफिशियंसी हो जाएगा 3 यूनिट पर डे। यानी इफिशियंसी हम लोगों ने क्या किया, निकाल लिया। अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, अलग अलग काम करवा दो। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दिनों के बाद क्यू छोड़े, यानी 2 दिन तो दोनों मिलकर काम किया था, तो 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा, ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन में कितना काम, तो 2 दिन में काम करेगा कितना, ये एक दिन में 2 काम करे, ये 3 काम करे, 3 और 2 5 काम, यानी 2 दिन में टोटल कितना काम 10 काम निपट गया। तो भैया 10 काम निपट गया तो बचा कितना काम 20, और इस 20 यूनिट काम को, इस 20 यूनिट काम को कौन करने आएगा, तो अगर Q निकल जाएगा, Q भाग जाएगा तो बचा कौन P, यानी यहां बोला Q कि भैया अब हम जा रहे हैं, अब हम नहीं रहेंगे, तो बेचारे P को करना पड़ेगा। P एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, अब 20 काम करना है, इसको कितना दिन लगेगा 10 दिन लगेगा। टोटल टाइम भैया कितना हो गया, टोटल टाइम अगर आप निकालोगे तो 10 दिन अकेले P काम किया है और 2 दिन इसके साथ किया, यानी टोटल कितना दिन 12 दिन हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर, और आंसर हो जाएगा कौन बाहुबली। समझ गए।
तो इसको ऐसे ही नंबर लाइन बना के बनाएंगे, इजी में बनेगा, आसानी से बनेगा, गलती होने का चांस एकदम नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 1500 मीटर की दौड़ में अनिल ने बकुल को 150 मीटर से हराया और उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को 75 मीटर से हराया। अनिल चार्ल्स को कितने दूरी से हराता? नहीं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है रेस का, ये नया चैप्टर कर दिया है, पहले नहीं आता था लेकिन अभी इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना, शुरुआत कर रहा है अनिल ने बकुल को 150, अनिल है अब बकुल है, लिखेंगे अनिल, यहां लिखेंगे बकुल, दोनों का रेशियो। अगर ये 1500 मीटर जाता है ना भाई, ये 1500 मीटर जाता है तो ये 150 मीटर कम जाता है, यानी कितना जाएगा 1350, कितना जाएगा ये 1350। इसका रेशियो निकालो आप, 15 से काटोगे 10 बार में, 15 से काटोगे 9 बार, समझ गए। आगे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, आगे कह रहा है कि उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को सी को हराया 75 मीटर से। बकुल जब 1500 मीटर गया था तो ये भाई साहब 75 यानी कितना 1425 पे पहुंचे थे, 1425 पे पहुंचे थे। निकालो फिर से यहाँ पे रेशियो, 5 से काटोगे 5 3 15 हो जाएगा 0 0, 5 से अगर आप काटोगे इसको तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 4 40, 8 5 40 और ये हो जाएगा 50 25। फिर से अगर आप इसको 5 से काटते हो तो 5 से काटोगे 6 5 30, 5 से काटोगे अगर इसको भाई तो हो जाएगा 25 और 7 5 35, काटो फिर से 20 और 19 दिया 57। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो हम 9 और 20, चूंकि यहाँ भी बकुल है यहाँ भी बकुल है, बकुल यहाँ 9 यहाँ 20 है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों जगह बराबर करा देंगे। इसमें 20 से गुना करा देते हैं और इसमें कितना से 9 से, 20 से गुना कराओगे भैया तो ये हो जाएगा 200 और ये कितना हो जाएगा 180, यहाँ कराओगे तो ये 180 हो जाएगा और ये कितना 19 9 71 से 171। ध्यान से समझना, अब यहाँ भी बकुल 180 है, यहाँ भी 180 है, 4 से 171, जब अनिल 200 हो जाएगा तो चार्ल्स कितना जाएगा 171, यानी कितना से पीछे रह जाएगा, ये कितना से ये पीछे रह जाएगा इससे। तो आप कहोगे सर पीछे तो है, कितना से पीछे रह जाएगा, तो 200 में से 171 घटा देंगे, 29 मीटर से क्या चल जाएगा, ये पीछे चल जाएगा बंदा, कितना मीटर से 29 मीटर से। चलिए 200 में बंदा 29 मीटर से पीछे है, तो टोटल तो भैया दूरी 1500 है ना, नहीं तो 1500 में कितना होगा, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड आंसर सीधे लिखो 1500, 200 का वैल्यू कितना है 1500, हमको किसका चाहिए 29 मीटर में, नहीं तो काट देना है इसको, इससे काटिए 15 से गुना कराइए। तो अगर हम अप्रोक्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा 7.5, ये हो जाएगा 30, 15 3 45, 450 हो जाएगा, 450 का हो जाएगा 225, यानी छोटा मोटा अगर करेंगे हम लोग तो ये 15 दूनी 30, 450, 450 में से अगर हम 15 घटाते हैं तो 35, 435, 17 दूनी 34 35, यानी क्या हो जाएगा 200 17.5, 400 का आधा 200 और 35 का आधा 17.5 और आंसर रहेगा आपका। ठीक है, तो आप इसी तरीके से बनाएंगे, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए एक निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव चलाते हुए समान दूरी तय करने में 18 घंटा उसे लगते हैं। तो ध्यान से देखेंगे भाई, इसका होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। आपको पता है डिस्टेंस अगर सेम है तो जो टाइम लगता है, टाइम कह रहा है कि अप स्ट्रीम जाने में 18 घंटा लगता है और डाउन स्ट्रीम में 9 घंटा, तो भैया स्पीड यहाँ से क्या हो जाएगा इसका मतलब है अप में इसका स्पीड 9 है और डाउन में इसका स्पीड 18, यानी स्पीड क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर डिस्टेंस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, तो जो टाइम का रेशियो दिया जाता है उसके अपोजिट हो जाता है स्पीड, स्पीड में अपोजिट टाइम। तो ध्यान से देखना, ये हो गया टाइम, ये हो गया स्पीड। अगर आपसे हम पूछे कि डिस्टेंस कितना जाएगा तो 18 गुने 9 जाएगा, 18 9
62 से 162 मीटर, कितना जाएगा घंटे में कह रहा है तो 162 किलोमीटर लगा लेते हैं। नहीं, सुनना ध्यान से, आगे कह रहा है तो शांत जल में समान दूरी के 3/5 भाग तक नाव चलाने में उसे कितने घंटे लगेंगे। अच्छा एक बात बताइए, शांत जल में तो धारा का चाल होगा नहीं, इसमें क्या होगा, नाव का ही चाल होगा। तो यहां से अगर आप नाव की चाल निकालोगे बोट का, तो बोट का अगर चाल निकालते हो तो अप प्लस डाउन, अप प्लस डाउन कितना 18 + 9 डिवाइड बाई 2, यानी ये हो जाएगा बाबू 27/2 किलोमीटर/आवर। शांत जल में स्टील वाटर में अगर बोट का अगर आपसे कोई चाल पूछेगा तो अप प्लस डाउन डिवाइड बाई क्या कर दिया जाता है। तो अब आपको डिस्टेंस के बारे में कह रहा है, इस डिस्टेंस के 3/5 दूरी को, तो 3/5 दूरी को चलना कहाँ है, डाउन स्ट्रीम में। कहाँ चलना है भैया, मतलब स्टील वाटर में, स्टील वाटर से अगर स्टील वाटर रहेगा तो इसके इतना दूरी को जाना है, कितना के स्पीड से जाना है, 27/2 के, 27/2 के स्पीड से, ध्यान समझेंगे 27/2 के स्पीड से। नहीं तो काट दो आप, सीधे सीधे 162 गुने 3/5 और ये चल जाएगा ऊपर 2 और नीचे 27, ठीक है। सच्छक 42 ये 6 बार में कट जाएगा। अगर आप गुना कराओगे तो 76 18 तो ये 54, 18 दूनी 36 और डिवाइड में कितना 5, ये हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10, 7.2 आवर, यानी इसका आंसर हो जाएगा बाहुबली और यही हो जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे एक बार फिर से, अगर आपको नहीं समझ में आएगा रोक के देख लेंगे, अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5 और 1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, हर एग्जाम में, हर तरीके के एग्जाम में लगभग इस तरीके के क्वेश्चंस को देखे गए हैं। देखिए कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक महिला के व्यय और बचत में एक्सपेंडिचर और सेविंग में अंतर दिखा रहा है, रेशियो दिखा रहा है। इसका मतलब वो कुछ भैया कमा रहा होगा, इनकम तो करिए रहा होगा तब ना खर्च कर रहा है, बचा रहा है। नहीं तो 5 कर रहा है, व्यय कर रहा है, 5 रुपया खर्च कर रहा है तो 1 रुपया भैया बचत करे। इसका मतलब ये हुआ कि वो भाई साहब 6 रुपया कमा रहे होंगे। देखिए चूंकि परसेंटेज में बढ़ा रहे थे, एक एक जीरो हम लगा लेते हैं अपने सहूलियत के लिए। क्वेश्चन कर रहा है कि 10% व्यय में कर रहा है कि यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% बढ़ जाएगा। आय में अगर 10% बढ़ेगा बाबू तो ये हो जाएगा 110, 1/66 रुपया हो जाएगा। यानी अब वो भाई साहब 66 कमाएगा तो वो अपना खर्च बढ़ा दे रहा है 20%, यानी ये हो जाएगा 120, 12 × 5 = 60, यानी ये हो जाएगा कितना 60 रुपया। ध्यान से देखेंगे ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे अब बात बताओ, 66 रुपये भाई साहब कमा रहे थे, 60 रुपये आप खर्चा करने लगे तो बचाएंगे कितना, 6 रुपया बचाएंगे, नहीं बचाएंगे 6 रुपया। तो कह रहे उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। पहले भाई साहब कमा बचाते कितना थे 10 रुपया, अब कितना बचाने लगे 6 रुपया। तो इनका बचत में क्या दिखा गया, घाटा देखा गया, कितने का 4 रुपये का। तो प्रतिशत, रिक्वायर्ड प्रतिशत या आंसर सीधे निकालेंगे, 10 का 4 का कमी किया गया, 10 से गुने में 100%, समझ गए। तो ये भैया हो जाएगा 40% की कमी देखा गया। इनके बचत में क्या हो गया 40% की कमी देखा गया और आंसर मारेंगे डी और यही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आज का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में बेईमान व्यापारी का है और हर एक तरीके के क्वेश्चंस में इस तरीके का हर एक तरीके के परीक्षा में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नहीं तो देखेंगे कैसे इसको बनाते हैं, ध्यान समझेंगे। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए एक बार। करे कि एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। वो बोला कि हम भैया जो भी पैसा से हम लेकर के आए, जो भी मेरा क्रय मूल्य था उससे हम आपको 12.5% कम में दे रहे हैं। नहीं, लेकिन 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम वजन का
उपयोग करता है। अब क्या किया, वहां तो आपको कमी दिखा दिया, यहाँ पे भाई साहब क्या किया, देना था उसको 36 ग्राम, आपको दे कितना रहा है 28 ग्राम, समझ गए। अब बताइए कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, आप ध्यान से देखना 12.5% का रेशियो वैल्यू कितना होता था, आप कहेंगे सर 1/8, लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, माइनस कर देंगे। हमेशा लिखेंगे सीपी और एसपी। देखिए प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ये लॉस है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ना भाई हमेशा क्रैमुल पे निकालते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। ठीक है, तो नीचे वाला हमारा ये हो जाएगा सीपी, ये हमारा लॉस, तो हम बेचेंगे कितना में, इसका मतलब हमारा एसपी हो गया 7, यानी 8 रुपए का वस्तु है, 1 रुपया लॉस लेकर के बेच रहे हैं, इसका मतलब हम 7 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 7 में हम बेच रहे थे, कितने का वस्तु था हमारा वस्तु था 8 रुपए का, हम बेच कितना में रहे हैं 7 में, ये हमारा रेशियो बना। हमको बेचना कितना था 36, हम बेच कितना रहे हैं 28, यानी हम दे रहे हैं यहाँ पे 28, हमको कितना था 36 के जगह पे नहीं, तो इसको कर देंगे रेशियो निकाल देंगे। इसका जब आप रेशियो निकालोगे तो ऐसे कटेगा, ये 7 बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा, करा लेंगे मल्टीप्लाई। देखिए इस कॉलम से ये कॉलम कट जाता है, यानी 8 से कितना हो जा रहा है 9, यानी अगर 8 रुपए का वस्तु होगा तो आपको कितना मिल रहा है इसमें 9 रुपया। आप मुझे बताओ कितने का फायदा हुआ, तो आप कहेंगे सर 1 का, तो प्रॉफिट हुआ ना भाई, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, 1 का फायदा हुआ 8 पे गुने में 100%। याद रखेंगे भाई 1/8 होता है 12.5%, कितना होता है 12.5%, और आंसर मारेंगे बाहुबली, खत्म। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक क्वेश्चन है, ये भी एक डिस्काउंट का क्वेश्चन है। 2 तरीके का स्कीम चल रहा है मार्केट में। क्या भैया, पहला कि रिया 30% की छूट, रिया को बोला गया कि आपको 2 तरीके का छूट दिया जाएगा। पहला जो छूट है आपको हम 30% देंगे, ध्यान समझेंगे। कह रहा है पहला जो छूट है, क्वेश्चन के अनुसार पहला जो छूट है वो कहा गया 2 तरीके का स्कीम चल रहा है आपके पास। पहला में आपको बोला गया कि 30% डिस्काउंट देंगे, यानी जो भी इसका प्राइस होगा एमआरपी होगा उस पर हम आपको 30% डिस्काउंट देंगे। दूसरा जो डिस्काउंट है उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट बोला गया कि 25% और 5% का हम आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देंगे। तो बताइए, तो 20 निर्णय नहीं ले पा रही थी, दोनों को इतना की खरीदारी पर दिया जा रहा था, दोनों छूटों में क्या अंतर है। तो भैया रिया तो निर्णय नहीं ले पा रही, तो आप बताइए, आप निर्णय लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये था एमआरपी, इसमें अंतर देखिएगा। सबसे पहले आप इसका सक्सेसिव डिस्काउंट निकालिए, तो ये कहेंगे सर 25 + 5 - 25 गुने 5 बट्टा में क्या हो गया 100। तो देखिए 25 से 5 30 हुआ, -25 5 125, यानी 1.25। इसको आप घटाओगे ना भाई, ये हो जाएगा 28.7। अब ध्यान से देखना, आप यहां पे आपको मिल रहा था डिस्काउंट कितना 30%, यहां पे आपको डिस्काउंट कितना मिला 28.75%, नहीं, यानी आपको कम कितना मिल रहा 1.25% का, 1.25% का आपको क्या हो गया कम। आप चाहे निकालना तो इसमें से इसको घटाइएगा, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट, यानी अंतर कितने का आएगा भाई, अंतर आ गया 1.25% का, 1.25% का। अब कह रहा है रुपया में आपको निकालना है, तो 1.25% का इसका निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 3840 का 1.25% हटाएंगे, नीचे 100 करेंगे, इसको उड़ाएंगे बाबू नीचे, एक और 100 करेंगे, 25 बचे, 25 चौका 100 होता है, 4 से काटिए, 9 चौका 36, 6 चौका 24, ये हो जाएगा। नहीं, इसको अगर हम काटेंगे 20 बचे 100 हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे, 4 दूनी का 8, 8 दूनी 16, आंसर हो जाएगा 48, और आंसर हो जाएगा आपका बाहुबली। ठीक है, यानी रिया को किस में फायदा था, तो स्कीम फर्स्ट में। ये कभी भी अगर आपको 2 डिस्काउंट दिखेगा तो इसका मतलब ये होता है ये सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो फंसेंगे नहीं। इसमें रिया को निर्णय लेना चाहिए था पहला स्कीम से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन, साधारण ब्याज के ऊपर है।
कह रहा है कि 2500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दी गई दर पर 8 वर्षों में निवेश की जाती है, तो मतलब जो मैच्योरिटी उसका होगा 3725 की राशि प्राप्त होगी, अमाउंट प्राप्त होगा। प्रति वर्ष ब्याज के भुगतान क्या हो रहा है, नहीं तो आप ध्यान से देखना है एसआई आपको कितना मिल रहा है। यहाँ से एसआई 3725 रुपये आप लगाए थे, 2500 रुपया से आपका इतना हो गया, यानी 5 2 7 2 1 1225 रुपये आपको क्या मिल गया एसआई। आपको भाई निकालना रेट, रेट बराबर क्या होता है एसआई 1225 गुने भैया होता है 100, अब बटा में क्या होता है पीटी, पी कितना है तो आप कहेंगे सर 2500 और टी कितना है 8 वर्ष, कितना हो जाएगा 8 वर्ष। निकालिए 2 0 से 2 0 खत्म, 25 से ये कट जाएगा, लेकिन चलिए 25 से अगर आपको काटना है तो 5 से काटिए, 5 से कम 5 यानी 25 बचे 5 से कटेगा, ये कटे 5 दूनी का 10 5 चौका 20 50 25 नहीं, फिर आप इसको काटेंगे ये हो जाएगा कितना 49, ये हो गया आपका 49, 5 चौका 20 9 5 45। अब 49 में भाग लगाओ आप 8 से, अगर आप जाओगे अक्षक 48 होता है 6, तो आप देखो ऑप्शन आप काट नहीं सकते, ये ऑप्शन आपका खत्म हो जाएगा, बाकी भी सब है। पॉइंट में जाएगा तो ये भी आपका ऑप्शन खत्म हो जाएगा, नहीं तो 48 6 बचा कितना 1, अगर 1 को आप डिवाइड करोगे 8 से तो एक बार में जाओगे तो 6.1 आना चाहिए, 6.1 किस में आंसर बी में, यानी पूरा सॉल्व आपको कतई नहीं करना है, ऑप्शन के सहारा लेंगे, समय बचाएंगे और यही समय किसी अच्छे क्वेश्चंस में लगाएंगे, यही होता है स्कोरिंग करने का तरीका। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे देखिए, करे यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है तो 2 वर्ष में इतना रुपए पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, नहीं याद रखेंगे भैया, जब हाफ ईयरली की बात आ जाएगी ना, हाफ ईयरली की बात आ जाएगी तो रेट को कर देना है सीधे आधा, क्या कर देना है 10%, और टाइम को कर देना भैया सीधे दोगुना, दोगुने यानी 4 हाफ ईयर। आपको पता है 10% के रेट से 4 साल का सीआई बनता है 46.41%, कितना बनता है 46.41%। कितना रुपये पे दे है भैया तो 15,750 पे, तो सीआई निकाल लीजिएगा, 15,750 का 46.41% निकालेंगे 100 हो जाएगा, डिवाइड करते हैं 0 से 0 कट गया। चूंकि आपका आंसर किसमें है पॉइंट में ही है, तो हम लोग क्या करते हैं गुना करा लेते हैं सीधे सीधे, कोई फायदा नहीं है। देखिए पॉइंट 1 है यानी 3 पॉइंट के बाद इसका आंसर होना चाहिए, ये आंसर नहीं होगा, 2 है, ये आंसर भी आपका नहीं होगा। अब ध्यान से देखेंगे 7305 7309 यानी बहुत क्लोज का आंसर आपको दिख रहा है, तो क्लोज में तो हम लोग काट नहीं सकते हैं तो गुना ही कराएंगे। तो चलिए 1575 और ये हो जाएगा 4641, पॉइंट भूल जाइए गुना करिए, और गुना भी कभी पूरा नहीं करेंगे। देखेंगे 5 एकम 5 1 से करते हैं, 7 एकम 7 5 और ये 1, 4 से करते हैं, 5 चौका 20 नहीं इसमें भी 7 है, चलिए 5 चौका 20 7 चौक 28 और 2 30, 28 2 30। आगे बढ़ते हैं, अच्छा छोड़ देते हैं, आगे बढ़िए, इसका गुना कराएंगे 6 5 30 7 छक 42 की 2, ठीक है। तो अगर जैसे ही आप चलेंगे जोड़ेंगे 5 7 5, तो आप मुझे बताइए 2 ऑप्शन बचेगा, 5 7 5 किस में है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में, और यही कर देंगे हम लोग आंसर। यानी आपको ये पूरा गुना भी नहीं कराना है, आपको हमेशा ऑप्शन का सहारा लेना है परीक्षा में। आप देखेंगे मल्टीपल कभी पूरा नहीं कराएंगे और आंसर मारते चल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है एवरेज का, इसके लिए आप मार्कर उठा लिए तो उठा ही लिए, नहीं उठाएंगे तो इजी वे में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखेंगे, समझा रहे हैं कैसे बनाएंगे, इसके बाद आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि एक परीक्षा में एक कक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। 25 छात्र हैं भैया स्टूडेंट्स, इनका औसत कितना है 19।
दो छात्रों के बारे में पता चला था कि 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 19 लिखा। सही क्या था? तो कहेंगे सर 14 और 15। सही इसका क्या था? 14 और 15। टोटल कितना होता है? ये 29। गलती से क्या लिखा है? 18 और 19। 9 8 17, ये हो जाएगा 37। एक मिनट ध्यान से सुनेंगे। एवरेज जो इसका है आपका, एवरेज में इतना के बदले इतना लिखा गया है, यानी कम है ये ज्यादा है। यानी जो भी अब आपका एवरेज आएगा, चूंकि अगर हम सुधार करेंगे तो कम करेंगे तो एवरेज में भी हमारा क्या होगा? कमी होगा। एवरेज में भी क्या होगा? कमी होगा। यानी जो आपका आंसर होगा ना भाई, तो 19 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। आप मुझे बताओ, 19 से छोटा तो सब है नहीं, तब तो कुछ नहीं कर सकता हम। चलिए कोई बात नहीं। कितने का कमी करना पड़ेगा भैया? 29 30 और कितना? 6, यानी टोटल 8 का कमी। यानी 8 ये ज्यादा है, तो इसका मतलब है 8 का कमी। ध्यान से देखेंगे, 8 का कमी करना टोटल 25 स्टूडेंट में, तो पहले 8 को बांटेंगे 25 में। तो नया अगर आपको एवरेज लिखना होगा ना भाई, नया एवरेज अगर आपको लिखना होगा तो सीधे सीधे लिखना 19 माइनस 8 को बांट देना है कितने लोगों में? 25 आदमी में। कितने लोगों में बांटिएगा? 25 आदमी में। ठीक है, तो जैसे ही अगर आप इसको बांटने चलिएगा तो एक बार में तो जा नहीं सकते हैं, पॉइंट लगेगा, 2 बार लगेगा। यानी इसका जो भी आंसर आएगा तो ज्यादा नहीं आएगा, चूंकि यहीं पे पॉइंट में हो गया, तो यहीं पे पॉइंट में घटेगा। 19 में से पॉइंट घटाइएगा तो आप कहाँ पहुंचेगा? 18 पे पहुंचेगा, इससे तो ज्यादा नहीं जाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कटप्पा और ये हो जाएगा सी। ठीक है, तो हमेशा इसी तरीका से आपको बनाना है, कभी भी क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके नहीं बनाएंगे। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको कट जाएगा लगभग 26 बार में। ये 8 हो जाएगा 800, एक बार में 4, ये हो जाएगा 4 नहीं 68 69 32 बार में, 8 चौका हो जाएगा 32। 100 कटता है 4 बार में, और 800 कट जाएगा 8 चौका 32, 32 बार में पॉइंट 32 आ जाएगा, यानी 19.032। 19 माइनस 0.32 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा कितना? 18.6। इसको आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप देखेंगे क्योंकि पॉइंट में चीजें ज्यादा था। पॉइंट में मतलब 1 से कम हो जाएगा, यानी 18 था तो 19 था तो 18 हो जाएगा, 16 17 17 15 तो होगा ही नहीं, कभी नहीं। तो इस तरीका से चीजों को बनाएंगे, ध्यान समझेंगे। एक बैग में 6 लाल 4 सफेद, सुनेंगे रेड कितना है भाई? रेड कितना है? तो आप कहेंगे सर 6। व्हाइट कितना है? तो आप कहेंगे 4। और ब्लू कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 8। देखिए ये प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन में, चाहे आप एसएससी दो, बैंक दो, सीपीओ दो, सीडीएस दो, हर जगह आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगा, नहीं प्रायिकता मिलेगा भाई। तो कैसे बनाते हैं? यदि 3 गेंदों को यादृच्छिक रूप से रैंडमली निकाला जाता है, तो 1 के लाल और 2 के सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? 1 के लाल, तो कुछ नहीं करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, यहाँ फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, नीचे में लिखते हैं टोटल आउटकम। यहाँ पे बाबू कभी भी निकालते हैं तो फेवरेबल आउटकम, यानी आपके फेवर में आउटकम क्या हो सकता है, और नीचे में लिखते हैं टोटल आउटकम। क्या लिखते हैं? टोटल आउटकम। ठीक है, तो टोटल आउटकम हो जाएगा ये फेवरेबल आउटकम। ध्यान से देखेंगे, करेंगे क्या हम लोग कि चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 लेना है लाल। लाल टोटल कितना है? 6 है, तो 6 में से हमको 1 लेना है लाल का। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स निकालिए। अच्छा, 2 लेना है सफेद के, और 2 के सफेद होने चाहिए। सफेद कितना है? 4। 4 में से 2 निकाल लेंगे, तो ये हो गया हमारा फेवरेबल। टोटल कितना होगा बाबू? तो 6 4 10 और 18, 18 सी, और टोटल कितना निकालना है? 2 और 1 3, यहाँ कर देंगे। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं। आपको पता होगा NC1 का वैल्यू होता है N6। इसको जब आप तोड़ेंगे 4 गुने 3 और बटा में 1 इंटू 2 बटा, इसको तोड़ेंगे तो आपको पता है 18 गुने 17 गुने 16, 3 बार चल, चूंकि यहाँ 3 है 3 बार चलेंगे, इसके नीचे हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3। ठीक है, आप चलिए काट दीजिए। इसको काटिएगा भैया, कट जाएगा 2 बार में। इसको काटिए 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 36 18, यानी 3 बार में कट जाएगा।
अब आप ध्यान से देखेंगे कटेगा क्या, 3 से ये भैया 3 कट जाएगा, नहीं। अब अगर ध्यान से देखिएगा 2 से कट जाएगा ये 8 बार, 8 दूनी 16, 2 से कटेगा ये 3 बार में, 2 से कटेगा ये 4 बार में, अब बचा क्या, कुछ नहीं, यानी ये हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 3 आपका भैया, और ये हो जाएगा 17 चौका 68, 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 68, और 3/68 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे, आगे बढ़िए। और ये रहा आज का बेहतरीन CISI का एक क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट बेस्ड का क्वेश्चन है, नहीं तो कैसे इंस्टॉलमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस को हम इंस्टॉलमेंट में बनाते हैं, ध्यान से समझेंगे। करें, एक निश्चित ऋण को 6760 रुपए की 2 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में वापस किया जाता है, यानी जो किस्त है वो क्या है 6760 रुपया, 6760 रुपया। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितना हो भैया 8%, कोई बात नहीं। हाफ ईयरली है तो अभी हमने बताया हाफ ईयरली को भैया क्या करेंगे, रेट को करेंगे आधा, यानी हो जाएगा ये 4। टाइम को करेंगे यानी 2 × 1 हाफ ईयर, यानी 2 हाफ ईयर की बात, कोई बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कभी भी CI का इंस्टॉलमेंट बनाते हैं 4% का रेशियो वैल्यू कितना होता है 1/25, यानी 25 रुपया अगर आप किसी से उधार लोगे तो 1 रुपया मिला के यानी 26 रुपया आपको उसको क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। क्योंकि इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है 2 बार हुआ तो हम स्क्वायर कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 600, क्या हो जाएगा 606। सुनना ध्यान से आप, अगर हम बात करते हैं भाई कि क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि तो ऋण पर कितने ब्याज का भुगतान किया गया, देखिए इधर वाला इंस्टॉलमेंट होता है, इंस्टॉलमेंट तो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो ये जब 676 है तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा 26 से, और यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा 26, ठीक है। तो आप मुझे बताओ जैसे ही इसको 26 से गुना करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 676 हो जाएगा ना, ये भी कितना हो जाएगा 676, ये आपका हो जाएगा क्या इंस्टॉलमेंट, और ये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25 छक्का 150, 0 15, 25 दूनी 30, 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, 0 50, और ये हो जाएगा 650, ये हो जाएगा आपका 650, ठीक है। 25 छक्का अगर हम लोग निकाले 25 गुने 26 करेंगे हो जाएगा 625 और 25 650, ठीक है। अब ध्यान से देखना आपको भुगतान कितना करना पड़े, यही पूछा गया। तो आप मुझे बताओ टोटल आप पैसा कितना लिए थे, 6 व 6 12, 1275 रुपया भैया लिए थे आप, 1275 रुपये का वस्तु था, आपको लौटाना कितना पड़ा था 676 यहाँ पे, 676 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 6 12, 7 7 14, 1 15, 6 6 12 1 13, 1352 रुपया। आप कोई भी वस्तु 1275 का लिए थे और आप लौटाएं कितना 1352 रुपया का लौटाएं, कितना रुपया आप एक्स्ट्रा दिए तो निकालिए कितना रुपया एक्स्ट्रा दिए, तो आप कहेंगे 77 रुपया, अगर इसको घटाइए 12 7 5 12 यानी 77 रुपया आप एक्स्ट्रा दे दिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 6760 रुपये का एक इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे आपका एक इंस्टॉलमेंट कितना है 676 का, यानी इसका कितना 6760 रुपया का इंस्टॉलमेंट, यानी इसका 10 गुना इंस्टॉलमेंट है, तो ये जो अंतर है ये भी तो 10 गुना होगा, तो आप क्या करेंगे इसका भी 10 गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 770, यानी टोटल आपको ब्याज कितना लौटाना पड़ेगा 770, ये हो जाएगा आपका आंसर डी, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा CGL प्री के देखते हुए हम ये क्वेश्चन लेकर के आए थे, ताकि इसी बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है और इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एक बार पूरा सेशन देखेंगे जरूर, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।